ने सारी बातों का एक जवाब दिया कि लगातार प्रयास हुआ, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि लगातार प्रयास हुआ नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का, लेकिन हर बार वो मजबूत होकर निकले। एक ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, इसमें कोई लफाजी नहीं है जिसे हम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ट्रैक रिकॉर्ड यह जरूर है कि आपने जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे उठाए उसका नेगेटिव इंपैक्ट विपक्ष पे हुआ है। ये डेटास बताते हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा। और मैं फिर कहता हूं, नीतीश बाबू को आरजेडी ने बेचारा बनाया है, मीडिया ने बेचारा नहीं बनाया है। नीतीश बाबू सम्मानित नेता है। जी आमिश, शुभ राष्ट्र। तो चलिए शुरू करते हैं। आमिश जी, बिहार के संदर्भ में अगर ये बात की जाए तो जो आकलन आप कर रहे हैं वो आकलन बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जी की अपनी पर्सनल जो ब्रांडिंग थी, पर्सनल विश्वसनीयता थी, उसमें कमी नीतीश कुमार जी के खुद के अपने जो भी राजनीतिक उठापटक उन्होंने पिछले 5-10 साल में किए उसकी वजह से हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो इज्जत वो बनाकर रख सकते थे, जो रिस्पेक्ट नीतीश कुमार जी की थी, उन्होंने स्वयं अपनी छवि को, अपने रिस्पेक्ट को धूमिल किया है। गया मैं बीबीसी वाले मुद्दे पर थोड़ा कहना चाहती हूं। आईटी डिपार्टमेंट ने 2500 करोड़ के टैक्स इवेजन 2012 से लेकर के अब तक बीबीसी इंडिया कॉर्पोरेशन पे लगाए हैं। ये कयास लगाए गए, इसी की जांच चल रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या बीबीसी के साथ ये पहला मामला हुआ है? बीबीसी अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में, यूनाइटेड किंगडम में जिस तरीके से अपने प्रेजेंटर्स को पे करती थी, पेमेंट्स जो जाते थे, मैं पूरा डेटा ले करके बैठी हूं, जो पेमेंट जिस तरीके से जाती थी वो हर साल लगभग 10 मिलियन पाउंड की बचत होती थी, क्योंकि वो स्पेशल टैक्स व्हीकल का उपयोग करते थे। जब ये बात संज्ञान में आई तो उन्हीं प्रेजेंटर्स में से एक प्रेजेंटर ने वेल ऑफ द पार्लियामेंट में जाकर के, यूके की संसद में जाकर के इस बात को माना। क्या इसका बीबीसी ने वहां विरोध, बीबीसी का कोई विरोध नहीं हुआ लंदन में कि वहां डेमोक्रेसी खतरे में है या इस तरह की कोई बात नहीं हुई? हमारे यहाँ एडिटर्स गिल्ड तो बड़ा बड़ा प्रेस रिलीज छाप रही है कि बड़ा लोकतंत्र पर हमला है। वहां पर बीबीसी ने अंडर द टेबल सेटलमेंट किया। वहां 8.3 मिलियन पाउंड का जो जुर्माना देना था वो दिया बीबीसी ने। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन टैक्स इवेजन, टैक्स फ्रॉड के लिए अपने देश में बदनाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन केतली क्यों गरम है ये बताइए ना। देखिए मेरी ऑडियंस को बीबीसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, बीबीसी का मतलब कितना जानते होंगे नहीं जानते होंगे उस पर अभी हम एक डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बताइए चाय से गरम केतली क्यों हुई पड़ी है फिर? यही सवाल मैं पूछना भी चाह रही थी कि ये तो खैर बीबीसी का इतिहास संदर्भ देने के लिए कहा गया। जी। बीबीसी का लेना देना हमारे देश की ऑपोजिशन को क्यों हो, हमारे देश के किसी भी नागरिक को क्यों हो? अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई नहीं बनाई, जो भी किया, उससे हमें क्या लेना देना? ये बात टैक्स इवेजन की है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कहां से आ जाती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि चाय से ज्यादा केतली गर्म इस देश में, यही तो दिक्कत है कि भाई आप देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। अरे हम तो कह ही रहे हैं कि पत्रकार के साथ खड़े, क्या उत्तर प्रदेश में या और प्रदेश में पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या उनको जेल में नहीं डाला गया? और उसकी आवाज उठाना, अगर उसकी आवाज हम नहीं उठाए, अगर विपक्ष उनकी आवाज नहीं उठाएगा, कहोगे विपक्ष उनकी बात नहीं करता। विपक्ष तो पत्रकारों की बात करता है, किसानों की बात करता है, युवाओं की बात कर रहा है, महिलाओं की। अमित शाह कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। अमित शाह कह रहे हैं 2024 में कोई नहीं है टक्कर में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए ये बड़ा अच्छा डायलॉग है। पहले हम भी कहते थे जब चुनाव कॉलेज में होते थे, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सुन तो लीजिए, अरे बात सुन ही नहीं रहे हो आप। नहीं, कहते थे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हुए चक्कर में। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस बार जो रिजल्ट आने वाला 2024 में, भारतीय जनता पार्टी आपको देश में नजर नहीं आएगी। खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया होगा। वो कहते पहले हम भी कहते थे, अब हम नहीं कहते हैं। अब आप कह रहे हैं गौरव भाटिया। अरे कॉलेज के दिनों में अब जो होना था हो गया। अनुराग भाई, अब रफू करने से कुछ फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया, जो बोलना था वो बोल दिया है। कोई नहीं है टक्कर में, तो ये मैं वही बोल रहा हूँ। अरे अनुराग जी, कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है, सच्चाई बोली आप। मैं कह रहा हूँ कॉलेज के दिनों को मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साया होगा, उसको आप नहीं लेना चाह रहे हो। उसको रफू कितना भी करते रहे, रफू का निशान रहेगा भाई। जी चलिए, आपने कोई गलत नहीं बोला है, इतना डिफेंसिव मत होइए इस विषय पर। सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अमित जी देखिए, सर्वप्रथम तो आप उनके जख्मों पे इस तरह से नमक डाल के आनंद लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा बात नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कह रहे थे 300 पार, कोई नहीं है टक्कर में। साइकिल हो गई पंचर, हैंडल गया टूट, चली नहीं। और हम जानते हैं भाजपा की सरकार पुनः आई तो फिर गलती का एहसास हुआ है। देखिए, एक मैगजीन प्रतिष्ठित थी, उसने कहा अखिलेश यादव सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं। इस मैगजीन को जला दिया गया, पहुंचने नहीं दिया जो नागरिक है उन तक। एक मैगजीन ली
सुनिए, मैंने आप ही देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता एक मैगजीन लिए दिखा रहे हैं, देखिए मैगजीन को, कहां कोई जलाते हुए कुछ है क्या? अमीर जी, आप भी 3 दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी सरकार में आपके साथ कोई अन्याय हुआ? क्या किसी पत्रकार के साथ कोई अन्याय हुआ? अगर पत्रकारों का सम्मान, अगर पत्रकार की जो कार्यशैली का सम्मान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। और अभी तो रुको जी, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, प्लीज मुझे याद करवाइएगा अमित जी। अभी बहुत हाल फिलहाल की बात है कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया, कुछ तीखे सवाल पूछे गए, सीधा सीधा पत्रकार का नाम लेकर पूछा है कि इनका आपका नाम क्या है, आप लोगों को हम देख लेंगे जब वापस आएंगे तो। इससे समाजवादी पार्टी के मुंह से पत्रकारों के लिए जो शब्द निकल रहे हैं ना कि हम इतना सम्मान करते हैं, हम इनका ये करते हैं, ओपन धमकियां देते हैं ये लोग। ओपन धमकियां इन लोगों ने इंस्टीट्यूशनली भी दी है, पुलिस को ओपन धमकियां मिली हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं? कौन से आजादी की बात कर रहे हैं? और ये जो प्रश्न पूछा गया था ना, अखिलेश यादव जी ने जो प्रश्न पूछा था ना, वो जाति सूचक प्रश्न था। बीच में मत बोलिए अनुराग जी, तिलमिलाइए मत, कितनी गरम मत कीजिए। सवाल जो आपने जो बात कही है उसका प्रमाण बता रही हूं। देखते जाओ बस। बीबीसी का मीडिया से क्या लेना देना, पत्रकारिता से क्या लेना देना? प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो। और ये बात मैं नहीं कहता जी, ये बात मैं नहीं कहता, ये बात इंदिरा जी कहती थी। क्या इंदिरा जी गलत सोच रही थी? क्या इंदिरा जी की सोच गलत थी? अबे भाई, उन्होंने 2 साल का बैन लगाया था। बड़ी विद्वान प्रवक्ता है सुब्रास्ता जी, बहुत अध्ययन करके आती, बीबीसी का टैक्स इवेजन का बड़ा स्टडी करके आई। एक बार सरकार से कहिए ना कि ये भी स्टडी कर ले कि साइप्रस में, यूएई में, मॉरिशस में जो 38 शेल कंपनियां हैं जिसमें आरोप है कि 253 मिलियन यूएसडी का लोन एक मॉरिशस एंटिटी से, जिसके डायरेक्टर उनके बड़े भाई है। उसके बाद 692 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनियों से, तो 38 शेल कंपनी से। विनोद अडानी सुनिए, अब क्या हुआ? 6 एयरपोर्ट जो अडानी जी को दिए, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 का एक्ट को वायलेट करके दिए। पहले एक्ट चेंज करना चाहते थे, एक्ट चेंज नहीं किया। सर, मैंने जो आपसे सवाल पूछा, अबे जी, आप इंदिरा जी के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते? ये जांच नहीं कराएंगे आप? इंदिरा जी के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते? रेडियस नहीं, एक सवाल, नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं, आप मैं एक सेकंड, अबे जी, इंदिरा जी ने क्या 2 साल का जो बैन लगाया था वो गलत लगाया था? हाँ या ना, बताइए ना, क्यों लगाया था 2 साल का बैन? अमीश देवगन, आपने क्या कहा कि वो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। हाँ, आज क्या ये एजेंडा भारत के खिलाफ है? वेरी गुड। अब रुकिए, अब रुकना पड़ेगा। अब आपने तथ्य मांगा ना, मैं आपको एक तथ्य देता हूं। अब एक दूसरी बात के लिए व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फोन को साइड पे रख दीजिए, अपने रिमोट को साइड पे रख दीजिए। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जरूर देखिएगा। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक प्रति दिखा रहा हूं, 14 अगस्त 1975 की। 14 अगस्त 1975 की यह प्रति क्या कहती है? कांग्रेस के 41 सांसदों ने एक स्टेटमेंट पर दस्तखत किया जिसमें बीबीसी पर भारत के खिलाफ खबरें लिखने का आरोप लगाया और सरकार से मांग की गई कि बीबीसी भारत में रिपोर्ट की छूट नहीं मिलनी चाहिए, कि वो भारत में रिपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि बीबीसी जानबूझकर भारत की छवि खराब कर रहा है। यह 14 अगस्त 1975 में कांग्रेस के सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी। इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए बैन किया था। मैं पूछता हूं कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने जब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है गुजरात के मामले के अंदर, तो बीबीसी कौन होता है सवाल खड़ा करने वाला? मुझे अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। मुझे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भरोसा क्यों होगा? एक विदेशी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा क्यों होगा? कहते हैं ना, गोरे चले गए, गुलाम छोड़ गए इस देश के अंदर। जागो ग्राहक जागो। वैसे आप